हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएमएलटी स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बीएमएलटी फर्स्ट ईयर का एनॉट फिजियोलॉजी का टॉपिक नंबर 11, जो कि है एक्सप्लेन दी जेनाइटल सिस्टम इन डिटेल। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसको आज हम समझेंगे कि हमारा जो फीमेल जेनाइटल सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है और क्या क्या उस चीज़ में सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जब भी आपको समझ में आएगा। इससे पहले 10 टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं फर्स्ट ईयर की, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगी हमारे, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको पीडीएफ डाउनलोड होगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक टॉपिक नहीं, आपको सारे टॉपिक्स जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, जो भी टॉपिक्स हैं पूरे, उस पीडीएफ लिंक में आपको सारे पीडीएफ की लिंक से पीडीएफ डाउनलोड होगा, ठीक है। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा फीमेल जेनाइटल सिस्टम, ठीक है। The female genital system is also as known as the female reproductive system, is a complex network of organs and structure of responsible for the reproduction of eggs and ova, the development of nurturing and of sparing and production of female sex hormones. Includes survival organs, glands, and structure that work together to facilitate sexual reproduction and सपोर्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। हमारा जो फीमेल जेनाइटल सिस्टम होता है वो एक कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड एक्स का, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फीमेल्स हार्मोन्स, इसमें सेक्स हार्मोन्स जनरेट होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स के ग्लैंड के थ्रू, ठीक है, जो कि फैसिलिटी ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन के रूप में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी को कंसीव कराने में रोल प्ले करते हैं। देखिए, ये है हमारा फीमेल जेनाइटल सिस्टम। सबसे पहले आता है यूटेराइन फंडस, फिर आता है एम्ब्रियो, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब और यूरेथ्रस, फिर इसके बाद आता है ओवेरियन लिगामेंट, फिर आता है ओवरी जो कि दोनों साइड रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है फेमरेंड, ठीक है, फिर मायोमेट्रियम, ये लेयर होती है, ठीक है। अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम, बाहर ये पेरीमेट्रियम, फिर आता है सर्वेक्स और ये होता है वाजाइनल और ये सर्वाइकल कैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरी। ओवरी कहाँ है? ये है, ठीक है। The ovaries are pear-shaped organs located in the lower abdomen in either side of side urethra. They are almond-shaped and contains of thousands of follicles, each of containing immature eggs and oocytes, ठीक है। देखिए, जो ओवरीज होती है वो पेयर ऑफ शेप की होती है, जो लोअर साइड ऑफ एब्डोमिनल की फिक्स होती है, ठीक है, ईदर साइड, यूरेथ्रस के ईदर साइड, ठीक। एल्मोइड शेप की होती है, ठीक है। कंटेनर्स ऑफ 1000 फॉलिक्यूल्स ईच ऑफ कंटेनिंग इनमेच्योर, इसमें 100 से भी ज़्यादा इसमें एग्स को सिक्रेट करने की ओवा एग्स को सिक्रेट करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल, देखेंगे ओवरी का। The ovaries are produced by eggs throughout a process called organizations
and secrete female sex hormones, primarily estrogen and progesterone. and जो हमारी ओवरी होती है वो प्रोडक्शन करती है एग्स का थ्रू आउट अ प्रोसेस ऑफ गुड ऑर्गेनिज्म सिक्रीट बाय फीमेल्स हार्मोन सेक्स हार्मोन्स प्राइमरली ईस्ट्रोजन। सबसे पहले ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स सिक्रीट करती है हमारी ओवरीज पे। ठीक है। ओव्यूलेशन द रिलीज ऑफ मैच्योर एग from the ovary occurs of approximately once of a month during the menstrual cycle। ठीक है। जो हमारी ओवरी होती है वह मैच्योर साइड में एक फॉर्म में ओवरी से ओक्रिस एग्स उसमें सिक्रीट होता है। ठीक है। जो कि अप्रॉक्सीमेटली वंस ऑफ मंथ टाइम में सेक्सुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ये ड्यूरिंग प्रोसेस चलती रहती। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए फीमेल रिप्रोडक्शन का ये डायग्राम। आपको ये डायग्राम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि उसमें आपको याद रहे और आप उस चीज़ को 1 बाय 1 टॉपिक पर आप उसको नोट्स एग्ज़ाम में आंसर लिख सकें। देखिए दूसरा है फ्लोपियन ट्यूब्स। द फ्लोपियन ट्यूब्स आर पेयर shaped that extend from the ovaries to the uterus. They are lined with the cilia and containing smooth muscle tissue। ठीक है। जो हमारे फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो एक्सटेंड होती हैं। ठीक है। यूट्रस से ओवरी। ठीक। ओवरी से यूट्रस के थ्रू एक्सटेंड होती। दे आर लाइन ऑफ सीलियर कंटेनिंग ऑफ स्मूथ मसल्स टिश्यू की ये बनी होती हैं। ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल फ्लोपियन ट्यूब्स का। द फ्लोपियन ट्यूब्स कैप्चर एग्स रिलीज फ्रॉम द ओवरीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड प्रोवाइड अ पैसेज बाय ऑफ स्पर्म टू द फर्टिलाइजेशन एग। जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं वो कैप्चर करती है रिलीज करती है एग्स को। ठीक है। ओवरीज ड्यूरिंग ऑफ ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन की पीरियड आता है तो फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू ओवरीज एग्स को रिलीज करती हैं। ठीक है। पैसेज ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है। फर्टिलाइजेशन टिपिकल occur in the fallopian tubes after which the fertilized eggs of zygote travels the uterus from the implantation। ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फ्लोपियन ट्यूब्स में। ठीक है। पर इसके बाद फिर फर्टिलाइज होके एक जायगोट बनता है जो ट्रेवल करता है यूट्रस में। ठीक है। इसमें इम्प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट है यूट्रस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। द यूट्रस इज अ हेलो पेयर शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। ठीक है। जो यूट्रस होता है वह होलो ऑफ पेयर शेप का होता है। ठीक है। लोकेटेड इन द पेल्विस के साइड में यह प्रेजेंट रहता है। बिटवीन द ब्लैडर ऑफ द रेक्टम, ब्लैडर और रेक्टम के बीचों बीच यह प्रेजेंस होता है। ठीक है। इट इज़ अ कंस्टेंट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ इनर एंडोमेट्रियम। ठीक है। जो यूट्रस होता है उसकी तीन लेयर होती हैं। फर्स्ट है एंडोमेट्रियम, फिर मिडल जो होती है मायोमेट्रियम, और आउटर की जो लेयर होती है वो पेरीमेट्रियम होती है यूट्रस की। ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल। आज हम देखेंगे यूट्रस सर्वाइव्स एज अ साइट ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
जो यूट्रस होता है वह सर्वाइव करता है साइट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, इनप्लांटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो हमारा यूट्रस होता है वह फीटल डेवलपमेंट्स के लिए मेन रोल प्ले करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन occur, द फर्टिलाइज्ड एग implants in the endometrium where it has received nutrition of support for growth, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब प्रोसेस होती है तो एग्स का इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, डेवलप होता है तो एंडोमेट्रियम में होता है, ठीक। इट इज़ अ रिसीव ऑफ न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट एंड ग्रोथ। जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है वो रिसीव करता है न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट ऑफ ग्रोथ को, ठीक है। इट इज़ अ प्रेगनेंसी डज नॉट occur the endometrium seed of during menstruation, ठीक है। जो प्रेगनेंसी होती है डज नॉट occurs the endometrium and seed of during menstruation, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वैक्स। सर्वैक्स हम देखेंगे। The cervix is the lower part of uterus that extend into the vagina। जो सर्वैक्स होता है वो लोअर पार्ट्स ऑफ यूटरस होता है, ठीक है, एक्सटेंड होता है इनटू द वजाइना की साइड एक्सटेंड होता है। इट इज़ अ कंटेंट्स एंड कैनल ऑफ कॉल्ड ऑफ सर्वाइकल कैनल विच इज द connected that the uterus to the vagina, ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सर्वैक्स का। द सर्वैक्स प्रोड्यूस mucus that the changes of consistency throughout the menstrual cycle that the fertilization inhibit sperm movement into the uterus, ठीक है। जो हमारा सर्वैक्स होता है वो प्रोड्यूस करता है म्यूकस को, ठीक है, चेंजेस ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो चलती है जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए इनहिबिट ऑफ म्यूकस मूवमेंट करता है, ठीक है, जो कि म्यूकस में यह स्पर्म मूव करता है यूट्रस के थ्रू, ठीक है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द सर्वैक्स dilates टू द अलाउ पैसेज ऑफ द बेबी थ्रू आउट द बर्थ कैनल ऑफ वजाइनल, ठीक है। जो जब प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है, तो यह सर्वैक्स डिलाइटेड थ्रू अलाउज पैसेज द बॉडी, जो अलाउ करता है उस चीज़ को बेबी को थ्रू आउट द बर्थ के लिए कैनल के थ्रू वजाइनल में, ठीक है, मेन होता है सर्वैक्स। नेक्स्ट है वजाइना। द एनाटॉमिकल वजाइनल स्ट्रक्चर द इज मस्कुलर ट्यूब्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सर्वैक्स, ठीक है, टू द एक्सटर्नल ऑफ जेनाइटिलिया वाल्वा, ठीक है। जो वजाइनल होता है वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द सर्वैक्स के थ्रू, ठीक, और एक्सटर्नल बाहर की तरफ जाता है जेनाइटल और वाल्वा, ठीक है। इट इज़ अ सर्वाइव्स ऑफ पैसेज वाई फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जो मेन इसका रोल होता है वजाइनल का वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड को रिलीज करना होता है, इंटरकोर्स ऑफ चाइल्ड बर्थ सेक्स के लिए इंटरकोर्स करना मेन इसमें ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ तो मेन रोल, ठीक है। वजाइना ज़्यादा कुछ ऐसा रहता नहीं है, थोड़ा शॉर्ट बस रहता है, ज़्यादा ऐसा फीमेल जेनाइटल सिस्टम में ऐसा मेनली डीपली कुछ दिया नहीं है, डीपली आपको नहीं लिखना, ठीक है। द वजाइना इज द lubricated by the secretion from the cervix, ठीक है। बर्थिलोन्स ग्लैंड, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एसोशियल फैसिलिटेड इंटरकोर्स एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द वजाइनल स्ट्रेच accommodate the passage of the baby, ठीक है। जब वजाइनल होता है
ठीक है, वो लुब्रिकेटर सिक्रीशन करता है सर्वैक्स के थ्रू, ठीक है, बट बर्थिलोन्स ग्लैंड्स, ठीक है, ड्यूरिंग ऑफ सेक्सुअल एज वेल, ठीक है, फैसिलिटिंग इंटरकोर्सेस ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। The vaginal stretch the accommodated the passage of the baby, ठीक है, जो कि नेक्स्ट है vulva. The anatomical structure vulva. The vulva is the external of genital of the female reproductive system, including the mons, pubis, labia minora, clitoris एंड वेस्टिट्यूबल्स, ठीक, जो वाल्वा होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आउटर लेयर होता है, ठीक है, इंक्लूड द मोम्स प्यूब्स होता है, लॉबिया मेजोरा होता है, लाबिया माइनोरा होता है, क्लिटोरिस एंड वेस्टिब्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें वोल्वा के अंदर ही कनेक्टेड रहती हैं। फिजियोलॉजिकल द वल्वा protects that the internal genital organs and contents structure involve the sexual as well as pleasure, such as the clitoris, a highly sensitivity organs rich of nervous endings, ठीक है, जो नर्व्स होती है उसका हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है क्लिटोरिस, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड। Mammary glands are paired structure of located on the chest wall that produce of milk to the nourish of preying after childbirth। जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो पेयर्ड ऑफ स्ट्रक्चर लोकेटेड होती है, ठीक, ऑन द चेस्ट वॉल दैट द प्रोडक्शन ऑफ टू द मेल। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो यह मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द lactation, hormonal changes stimulate the development of the mammary glands and production of the milk. Milk is the injected from the mammary glands throughout the nipples in response to the sucking by the infant, ठीक है। जो मेमोरी ग्लैंड होती है वह लैक्टेशन ऑफ हार्मोन चेंजेस होते हैं, स्टिमुलेटेड द डेवलपमेंट्स ऑफ द मेमोरीज ग्लैंड्स होती है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करती है, ठीक। मिल्क इज एजुकेटेड ऑफ द मेमोरी ग्लैंड थ्रू आउट द निपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल सेकिंग बाय द इन्फेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, आज हम इस वीडियो को जो देखे हैं समझे, ये हमारा सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करने के लिए शॉर्ट्स वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए यह वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लास्ट का। इन द समरी ऑफ फीमेल जेनाइटल सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और ऑर्गन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, ठीक, एग्स का प्रोडक्शन करना, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, बीच फीडिंग कराना, इंटरेक्टिव एनाटॉमिकल एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ सपोर्ट, रिप्रोडक्शन समथिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द न्यूट्रिशन ऑफ रोल्स ऑफ वुमेन, कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस ऑफ स्पीसीज, ठीक है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो फीमेल है वह हमारा मेन रोल प्ले करता है ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, उसको मेन फंक्शन कराने के लिए मेन रोल प्ले करता है बॉडी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल।